जतिन जी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो आप हमेशा हमें कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमेशा देते हैं हमें। अगर मैं आज आपसे बात करूं स्टडीज के बारे में, कई बार पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, और कई बार बोलते हैं कि वो काफी कोशिश करता है लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो क्या इसकी वजह कुछ एस्ट्रोलॉजिकल भी देखी जा सकती है? जी बिल्कुल। इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो मैं सिंपल उपाय हमेशा जो बताता हूं, यानी नहाने के पानी में अगर आप कच्चा दूध गंगा जल मिलाते हैं बहुत उत्तम रहेगा, परंतु आपको यह काम कॉन्टिन्यूसली करना होगा जी। ऐसा नहीं आपने 2 दिन किया, 1 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। ये मैं जानता हूं जी, मेरे पास कितने सारे लोगों की कॉल्स आए थे जिन्होंने सिर्फ वो ये कह रहे थे कि हम आपसे मिल नहीं सकते, परंतु आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। ये छोटा सा उपाय हमने 2-4 महीने ही खाली किया था। एक बच्चा पढ़ने में इतना एवरेज था, परंतु वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया। उस व्यक्ति ने मतलब मेरे पीए को फोन करके बताया कि भाई ऐसे ऐसे वो फर्स्ट आया, तो हम आचार्य जी को थैंक यू देना चाहते हैं। तो मेरे को आपकी ये शुभकामनाएं ही चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं आपका भी भला हो और आपके दिल से निकली हुई दुआ मेरे लिए भी तो कहीं ना कहीं काम करेगी। एक तो ये कार्य आप बिल्कुल रेगुलरली आप करवाइए। इसके अलावा वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर बच्चे नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुख करके अगर पढ़ाई करते हैं तो और भी उत्तम हो जाएगा इनके लिए, सबसे बढ़िया। और बच्चों को बोलिए अपना बृहस्पति अच्छा करें, चंद्रमा तो उससे अच्छा हो ही गया। आपने जब नहाने के पानी में जब आप कच्चा दूध गंगा जल मिलाते हैं तो चंद्रमा आपका अच्छा हो जाता है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। आप कभी भी नोटिस कीजिए कि कई बार आपका महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं आपका मन अपने आप ही प्रसन्न होता है। उसका रीजन आपने आज तक कभी नोटिस किया? नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है जब आपकी चंद्र कुंडली से चंद्रमा का गोचर तीसरे, छठे या 11वें घर में होता है, तो आप, और उस समय राइट नाउ उसी समय अगर 20 से 30 डिग्री के बीच में अगर वो गोचर कर रहा होता है, तो आप अपने आप ही मन आपका प्रसन्न होता है। तो चंद्रमा ही हमारे मन का कारक होता है। मन अगर अच्छा कर लिया जाए तो पढ़ाई में हमारा मन लगने लग जाता है, और चंद्रमा से हम विद्या को देख लेते हैं। वैसे विद्या के लिए बुद्धि का भाव यानी बुद्ध को भी देखना होता है, परंतु एक चीज है, पहले चंद्रमा को आप अच्छा कीजिए, उसके अलावा आप कुंडली का कहीं ना कहीं आंकलन करा सकते हैं। कई बार नेगेटिव ग्रह की अगर दशा चल रही है तो आप कहीं ना कहीं उस नेगेटिव ग्रह के दान कर सकते हैं। और इसी प्रकार जौन सा पॉजिटिव ग्रह दिख रहा हो उसका अगर आप कहीं ना कहीं स्टोन पहन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे की पढ़ाई को बैलेंस कर सकते हैं, ताकि आगे उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। क्योंकि जो कार्य हम आज अच्छा करेंगे, अच्छे से अगर आपका बच्चा आज पढ़ेगा तो कल उसका भविष्य उज्जवल ही होगा। करना चाहूंगी